हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो पहला देखने क्या फर्स्ट है क्या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मान लिया कि लेट अस कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, मान लीजिए ए से आर से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और ये रिएक्शन क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट लॉ क्या लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है क्या के रिएक्टेंट का पावर क्या है जीरो है ना। आज इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी है ना। ये पावर जीरो है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वन। ठीक है, डी आर ये डी टी को भी इधर लाए है ना, के डी टी है ना, डी आर अभी माइनस को इधर ला रहे हैं ना, माइनस के डी टी। ठीक है, अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट डी आर का इंटीग्रेशन किए या डी टी का इंटीग्रेशन किए तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है आर, ठीक, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है तो टी। हम लोग पढ़े हैं ना क्या होता है डी एक्स है तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स। तो अगर हम डी आर ले रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, डी टी है तो इसका इंटीग्रेशन टी हो गया। और इसमें कांस्टेंट क्या लगेगा, इसमें हम कांस्टेंट लगाएंगे क्या आई। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब क्या है कि इसमें क्या है अगर टाइम टी है ना, तो टी टाइम पे इसका कंसंट्रेशन कितना आर है ना। अगर टाइम टी है तो टी टाइम पे इसका कंसंट्रेशन आर है ना। तो अगर हम इन द बिगिनिंग अगर हम इनिशियल स्टेट में जाए है ना, टी टाइम पे कंसंट्रेशन आर है। अगर हम इनिशियल स्टेट पे हम रिएक्शन हमारे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है ना, तो उस समय टाइम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा है ना। और जीरो टाइम पे जो कंसंट्रेशन होता है आर का वैल्यू होगा क्या आर नॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम टाइम ये क्या है टी टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर है ना, मतलब जैसे ही हम रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट होगा और रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट होगा तो उसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता है कम होते जाएगा है ना। मगर अगर हम टाइम को जीरो रखते हैं तो जीरो टाइम मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जीरो टाइम पे जो भी कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उसको हम इनिशियल कंसंट्रेशन बोलेंगे है ना। और यहाँ पे आर क्या है, तो आर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ठीक है, और आर नोट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर हम टाइम को जीरो लेते हैं और यहाँ टाइम अगर जीरो पुट करते हैं इक्वल टू क्या पुट किए जीरो है ना आई, तो ये जो आर है आर की जगह हम क्या लिखेंगे अगर टाइम जीरो है तो आर की जगह में हो जाएगा क्या आर नॉट। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या निकला आर नॉट है ना। तो ये हम लोग निकले आई इक्वल टू आर नॉट जब टाइम क्या हो जीरो है ना। अब ये जो वैल्यू निकला है putting the value of I in equation
फर्स्ट इक्वेशन क्या था, तो R इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हम आई का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो R इक्वल टू हो गया माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नाम दे दीजिए, क्या है, टू इक्वेशन है। अब के टी को इधर लाएं और आर को इस साइड लिखते हैं, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या है, आर नॉट माइनस आर बाई टी, है ना, ये इक्वेशन निकला, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर मान लिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डेराइव करने आए तो हम लोग इस तरह से डेराइव करेंगे, है ना। अब क्या है कि हम लोग थोड़ा ग्राफ देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में क्या है, इक्वेशन टू है क्या, आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक। इसको हम नाम लीजिएगा इक्वेशन टू, है ना। अब हम लोग पढ़े हैं क्या, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। इसमें जो x और y क्या होता है, दो वेरिएबल्स है ना। तो जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होगा y का वैल्यू भी चेंज होता है ना। तो जब भी इस तरह का कोई इक्वेशन निकले, इसमें दो वेरिएबल है ना, ये y है और x के साथ कोई कोफिशिएंट लगा रहे हैं और ये क्या c कांस्टेंट हो, तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलते हैं, है ना। अब इसमें जो m होता है, m स्लोप को बताता है ना, m का मतलब क्या होता है, स्लोप, और e क्या है, इंटरसेप्ट। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ आएगा, है ना। इस तरह ग्राफ दिखाएंगे, एक तरफ x लिखें, एक तरफ y, है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो मान रहे कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना, स्लोप का वैल्यू क्या हो जाता है, m हो गया, ठीक। ये जो होता है इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट, ये हो गया c हो गया, है ना। तो ये हम इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं क्या, टाइम और कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दो वेरिएबल्स, है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज होते चला जाएगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो डिक्रीज होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये क्या होगा, घटते चला जाएगा। यानी इसमें भी क्या, दो वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। अब यहाँ अगर हम स्लोप का वैल्यू देखना चाहें तो माइनस के क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, है ना। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा होगा, एक तरफ हम लोग क्या लिए, टाइम ले लिए और एक तरफ कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो फिक्स है कि माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, जब भी माइनस रहेगा तो डिग्रीज को इंडिकेट करता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, तो ग्राफ जो है इस तरह से आएगा, है ना। स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के, ठीक। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो गया, ग्राफ हो गया, है ना। अगर मान लिया कि किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और तुमसे पूछे कि इसका स्लोप का वैल्यू क्या होगा, तो स्लोप का वैल्यू जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है वही क्या होता है, स्लोप का वैल्यू हो जाता है। यहाँ पे जो स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के। अब क्या है, अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, यहाँ आर लेके चल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, रिएक्टेंट का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, है ना। जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी आर बाई डी टी भी लिखा जाता है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी, रिएक्टेंट के टर्म में, है ना। चेंजिंग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बाई टाइम इंटरवल, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा, के आर।
डी आर, अभी आर को हम इधर लाएं और टी को हम इस साइड लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, हम लोग क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी आर बाई आर इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। देखो अब हम लोग पढ़े हैं क्या कि जो डी एक्स बाई एक्स है ना, मैथमेटिकल टर्म है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग e टू द पावर x, ठीक है, ये लिखा जाता है। या फिर हम लिख सकते हैं ln x लिख सकते हैं, है ना। कोई भी dx बाई एक्स या फिर कोई भी टर्म है ना, उसका अगर dx बाई एक्स लिखा हुआ है, dy बाई वाई लिखा हुआ है, इसमें जब भी रहेगा तो log e टू द पावर x e बेस पे क्या होगा, x के बराबर होगा, ठीक है ना। log e बेस पे x के जो है इक्वल होता है, या फिर ln x लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो कैसे किए है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट लो लिखे, है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन के रिएक्टेंट के टर्म में क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं कैसे निकाला जाता है, माइनस डी आर बाई डी टी, रिएक्टेंट रहता है तो कंसंट्रेशन घटेगा इसलिए माइनस लगाते हैं। ये इक्वल टू क्या होता है, माइनस, ये इक्वल टू हो गया के टी हो गया, है ना। अब इसको हम आर को इधर ले गए और टाइम उधर ले गए, है ना। ये इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एल एन एक्स, एल एन आर है तो आर लिखे हैं, और इसका डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, है ना, और कांस्टेंट लगा क्या आई, ठीक है। इसको हम इक्वेशन दे दिए 1। अब अब इसमें भी क्या है, इन द बिगिनिंग, है ना, इन द बिगिनिंग अगर हम टाइम को जीरो रखते हैं आर इक्वल टू क्या हो जाता है, आर नॉट, है ना। टाइम को जीरो रखते हैं तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट। सेम उसी तरह जो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाले, यहाँ पर भी हम लोग क्या करें, आर इक्वल टू आर नॉट लिखेंगे तो टाइम हो जाएगा, टाइम अगर जीरो रखते हैं तो आर किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के, है ना, मतलब कि अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। अब इस कंडीशन में हम लोग पुट करके यहाँ पे टाइम जीरो रखेंगे तो क्या क्या निकलेगा, तो ये जो है जैसे ही टाइम को जीरो रखेंगे तो आर की जगह में क्या हो जाएगा, आर नॉट, है ना, माइनस के इंटू जीरो प्लस आई, तो आई का जो वैल्यू निकलेगा एल एन आर नॉट, है ना। तो ये आई का वैल्यू निकल गया, है ना। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में जो है इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे ही इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे क्या हो जाएगा, एल एन आर लॉग नेचुरल आर माइनस के टी एल एन आर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन दे दिए 2, ठीक है। अब के टी को इधर लाओ, सेम जो फर्स्ट ऑर्डर जैसे निकाला है वैसे ही निकालना है इसमें ना। अच्छा यहाँ पे आर नोट है ना, ये हो गया आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसको इधर लाए हैं तो एल एन आर हो गया, है ना। अब हम लोग पढ़े हैं लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के टी एल एन लॉग नेचुरल आर नॉट बाई आर, ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे, के टी 2.303, है ना, लॉग नेचुरल से लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 जो मल्टीप्लाई करते हैं बाई आर नॉट बाई आर, ठीक है। लॉग को लॉग नेचुरल से लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 जो है मल्टीप्लाई होता है ना।
अब इसको हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। ठीक है, ये तुम्हारा क्या निकला, इक्वेशन निकला है ना। इसका ये है क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाले। ये हो गया क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आर का मतलब हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। आर नोट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, और आर का मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, है ना। टी टाइम पे इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, है ना। तो ये क्या रेट कांस्टेंट है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन है, जो इक्वेशन है, इसको याद रखना है ना। अब ग्राफ देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या इक्वेशन 2, तो हम लोग लिखे लॉग नेचुरल आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग नेचुरल आर नॉट। ठीक है, अब इसका हम लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 मल्टीप्लाई करते हैं एल एन आर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के टी, यहाँ पे 2.303 लॉग आर हो जाएगा आर नॉट। ठीक, तो लॉग नेचुरल से लॉग में चेंज करते हैं तो 2.30 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी क्या हो जाएगा, लॉग आर इक्वल टू इस 2.303 को इधर लाते हैं, ये क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड में चला जाएगा, और ये इधर आएगा तो इसके साथ कट जाएगा, है ना। ये हो गया लॉग आर नॉट। ठीक है, ये भी क्या है, तो इसमें भी टाइम और ये क्या वेरिएबल्स है ना, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में। बताइए कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ क्या होगा, इस तरह से लिखेंगे। तो टाइम इधर लिए है ना, टाइम इधर क्या है, लॉग नेचुरल लॉग आर। तो जैसे स्लोप का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जा रहा है, अगर हम स्लोप देखेंगे तो स्लोप का वैल्यू होगा क्या, माइनस के 2.303। माइनस साइन क्या बताता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है ना, ऐसे दिखाता है। ठीक, इसको देखो, इस ये ग्राफ जब भी प्लॉट किया जाता है ना, तो हम इसको कभी भी जो मिलाना नहीं रहता है। जैसे ये टाइम है, इधर क्या कंसंट्रेशन है, तो इस ग्राफ में ये जो लाइन है कभी भी इस पे को टच नहीं करता है ना। ऐसा इसलिए होता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो कभी भी जल्दी कंप्लीट नहीं होता, उसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। इनफाइनाइट मतलब क्या होगा, वो जो है कंप्लीट, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये क्या है कि इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है ना। तो इसीलिए ये ग्राफ जब भी प्लॉट करते हैं तो कभी भी इसको है तो यहाँ पे जाके मिलाना नहीं, है ना। ये कभी मिलता इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जाके मिलेगा नहीं। जीरो ऑर्डर एकदम डायरेक्ट यहाँ पे मिला लेंगे, है ना। जैसे से कंसंट्रेशन जैसे से टाइम बढ़ेगा उसका कंसंट्रेशन घटेगा, और एक टाइम पे जो है वो क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। मगर ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है ना। तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा क्या, ये तुम्हारा माइनस के 2.303, है ना। ये इसका हो गया स्लोप का वैल्यू। ठीक, तो अगर कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में तुमको ग्राफ प्लॉट है ना, और ग्राफ के हेल्प से तुमको पता लगाना है कि कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, तो तुमको क्या देखना, अगर कहीं पे भी किसी भी ग्राफ में अगर लॉग टर्म यूज किया हुआ, जैसे यहाँ लॉग टर्म यूज हुआ, तो जैसे ही लॉग देख लिया समझ जाओ कि वो जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही लॉग यूज होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में ही लॉग यूज होता है, बाकी किसी में भी जो है लॉग टर्म नहीं आता है। तो यहाँ लॉग देख दिया समझ जाओ कि वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है ग्राफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या, हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे या हाफ लाइफ टाइम, क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड to reduce the concentration of reactant to half is called half life
हाफ लाइफ टाइम है ना, मतलब किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हाफ होने में जो समय लगता है उसको हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो टी हाफ से दिखाया जाता है। जैसे कोई रिएक्शन है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, जीरो टाइम के बाद टी इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। अब इनिशियली जब कंसंट्रेशन है, अब इसका हम जैसे कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का इनिशियल का हाफ हुई, है ना। तो रिएक्टेंट इनिशियली आर नॉट था, उसका हाफ होने में जो समय लगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टी हाफ बोला जाता है ना। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को हाफ होने में, है ना, जो समय लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कि हाफ लाइफ टाइम, ठीक। इसको टी हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। जैसे हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगा, तो देखो क्या होता है, हम लोग इसका इक्वेशन पढ़े, आर नॉट माइनस आर बाई टी, इक्वेशन है ना। अगर टाइम को, ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग रेट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाले थे। अगर टाइम जो है इसको हम क्या ले लें, टी हाफ ले लें, है ना। टाइम को हम लोग क्या ले लिए, टी हाफ ले लिए, तो आर जो हो जाएगा, ये जो आर है ना, ये क्या है, टी टाइम पे इसका कंसंट्रेशन ये है ना। तो अगर टाइम टी हाफ हो जाएगा तो ये जो आर है इनिशियल का क्या हो जाएगा, इनिशियल का हाफ हो जाएगा, है ना। जैसे ही टाइम को हम टी हाफ ले लिए, टी हाफ का मतलब क्या, कंसंट्रेशन को हाफ होने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टी हाफ। तो जैसे ही टी का वैल्यू टी हाफ हो गया तो आर जो है उसका वैल्यू क्या होगा, इनिशियल का हाफ हो जाएगा ना, आर नॉट बाय टू। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, आर नॉट बाई टू, है ना। यहाँ आर की जगह हम आर नॉट बाई टू पुट है, कब, जब टाइम क्या हो जाए, टी हाफ हो जाए। और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन में से हाफ गया तो क्या हो जाएगा, हाफ बचेगा, आर नॉट बाई टू। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आर नॉट बाई टू और ये हो गया टी हाफ, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी हाफ इक्वल टू क्या निकला, आर नॉट बाई टू, है ना। तो ये हो गया क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो है हाफ लाइफ टाइम और रेट कांस्टेंट के बीच में जो है रिलेशन हो गया, है ना। तो इसमें हम लोग इस इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है कि जो हाफ लाइफ टाइम है ना, जो हाफ लाइफ टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। तो जब भी कोई रिएक्शन ऐसे पूछा जाए, ये रिएक्शन है जिसका जो हाफ लाइफ टाइम इनिशियल रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बताइए कि वो कौन सा ऑर्डर होगा। तो जब भी हाफ लाइफ टाइम किसी भी रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। वो रिएक्शन क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ देखेंगे ना। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का क्या हम यूनिट निकालें, के इक्वल टू निकाले थे 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, ठीक है। इसको हम इधर लिख सकते हैं, टी इधर लेते गए और जो है के को इधर लेते हैं, है ना। अब अगर हम यहाँ पे भी अगर टी इक्वल टू क्या ले लें, टी हाफ ले लें, है ना। तो जैसे ही टी इक्वल टू टी हाफ लेंगे तो आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर नॉट बाई टू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आर इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट बाई टू, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, है ना। टी इक्वल टू क्या पुट के, टी हाफ, तो 2.303 और के लॉग आर नॉट बाई आर, ठीक है। तो आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर नॉट बाई टू, ठीक है। तो जैसे ही टाइम जो टी इक्वल टू टी हाफ लिखेंगे तो आर का वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा
अब ये क्या आर से आर कट गया है ना, टी हाफ इक्वल टू क्या होगा 2.303 बाई के, ये हो जाएगा log 2, और log 2 का वैल्यू होता है कितना, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.303, इसका वैल्यू होता है 0.301 बाई के। तो टी हाफ इक्वल टू होगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 0.693 बाई के। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, हाफ लाइफ टाइम का जो है हाफ लाइफ टाइम का इक्वेशन हो गया है ना। तो हाफ लाइफ टाइम इसमें क्या है कि इसको अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये हाफ लाइफ टाइम इसलिए जो है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना। जैसे यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं आया है ना, हाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या रहता है कि कोई आर नॉट आ रहा था है ना, मतलब कि अगर उसका हम लोग देखें तो टी हाफ इक्वल टू उसका क्या आया था आर नॉट बाई 2, यानी कि इसका जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर इसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई रिएक्टेंट इसमें आ नहीं रहा है ना। तो ये है क्या कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो अगर कोई भी रिएक्शन पूछे कि एक रिएक्शन है जिसका जो हाफ लाइफ टाइम है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो कौन सा ऑर्डर होगा, तो वो ऑर्डर किसका होता है, तो वो होता है क्या, वो जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई रिएक्शन जब भी किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है तो कौन सा ऑर्डर होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो है हम लोग देखें क्या, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं ना, जैसे मान लिए कि एक रिएक्शन है ए, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, और एक रिएक्शन है बी, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इसका भी हम 100 ग्राम लिए है ना, और इसका भी क्या लिए 100 ग्राम लिए है ना। मान लीजिए कि इसका हाफ लाइफ जो है, इसका हाफ लाइफ कितना है, तो 30 मिनट है ना, और इसका हाफ लाइफ मान लीजिए कितना है, ये जो है इसका हाफ लाइफ जो है मान लीजिए 25 मिनट है ना, और ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, और ये जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। अब इसको हम लोग समझेंगे है ना। तो होता है क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि अगर हाफ लाइफ 30 मिनट है तो क्या होगा कि जैसे ही 30 मिनट होगा ये क्या होगा, ये जो कंसंट्रेशन है उसका हाफ हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही 30 मिनट हुआ ये जो इनिशियल में जितना कंसंट्रेशन उसका हाफ हो जाएगा है ना। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेशन को हाफ होने में जो समय लगता है, तो शुरू में कंसंट्रेशन 100 ग्राम था, उसका हाफ हो गया तो यानी 50 हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि अब फिर अगर हम 30 मिनट में जाते हैं तो अब 30 मिनट के बाद क्या होगा, ये जो दिया हुआ 50 है ना, ये जो 50 ग्राम है उसका हाफ होगा, तो उसका हाफ होगा तो क्या होगा 25 हो जाएगा, 25 ग्राम है ना। तो अभी शुरू में था क्या 50 ग्राम है ना, अब फिर 30 मिनट के बाद 25 ग्राम हो गया है ना। उसके बाद क्या होगा जो है शुरू में था 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम हो गया, 30 मिनट के बाद क्या हो गया 50 ग्राम हो गया, और फिर जो है 50 फिर उसका 30 मिनट के बाद क्या हो रहा है कि 25 ग्राम हो जा रहा है। अब इसी के आगे फिर अगर हम 30 मिनट लेते हैं है ना, मतलब ये टी हाफ लेते हैं, तो फिर ये जो दिया हुआ ये 25 उसका हाफ होगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो हम 30 मिनट लेंगे तो ये जो बचा हुआ उसका हाफ होगा, ठीक है ना। इस तरह से क्या होगा कि जो है जो बचा हुआ रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ना, उसका 30 मिनट के बाद उसका हाफ होते जाएगा। फिर रिमेनिंग अगर जो है बचा हुआ इसका हम फिर 30 मिनट मतलब एक हाफ लाइफ के लेते हैं, ये 30 मिनट क्या है तो हाफ लाइफ टाइम है, तो उस पर जब फिर आगे 30 मिनट और रिएक्शन होगा तो ये जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है उसका हाफ होता है, यानी 3.125, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके आगे हम 30 मिनट के बाद जाएंगे तो फिर इसका हाफ होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें अगर उसका हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है तो उसका
जो कंसंट्रेशन है ना, उसका जो कंसंट्रेशन, उसका जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसका हाफ होते चला जाता है ना। जैसे यहाँ इतना यहाँ तक रिएक्शन हो है ना, अब आगे प्रोसीड किए रिएक्शन, तो जो बचा हुआ कंसंट्रेशन उसका फिर हाफ होगा, फिर जो है फिर बचा हुआ है उसका हाफ होगा। इस तरह से रिएक्शन जो है प्रोसीड होता है ना। तो इसको हम देख के हमको ये पता लगता है कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्या हाफ होते जाएगा, जो बचा हुआ उसका हाफ होते जाएगा। तो कभी ना कभी ये जो है जितना भी टाइम लगे है ना, ये क्या हो, इसको कंप्लीट होने में जो है बहुत टाइम लगेगा है ना, ये इनफाइनाइट टाइम के में कंप्लीट होगा, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि कंप्लीट नहीं होगा है ना, क्योंकि ये क्या है कि जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन उसका हाफ हो रहा है ना, रिमेनिंग का हाफ हो रहा है, तो इसको कंप्लीट होने में क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ठीक है, ये क्या तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, तो जो इसमें क्या है कि हाफ लाइफ टाइम जो है क्या होता है, तो जो रिएक्टेड बचा हुआ है ना उसका हाफ होते चला जाता है। ठीक है, मगर ये क्या है कि इसका ये अगर हम लोग देखते हैं, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो इसको अगर हम रिएक्शन अगर आगे बढ़ाएं 25 मिनट के बाद, ये क्या हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, इनिशियल में था 100 ग्राम है ना, 25 मिनट के बाद क्या होगा, 50 ग्राम है ना। अब उसके बाद अगला 25 मिनट के बाद होता है क्या, कि इनिशियल का हाफ होता है ना। ये क्या इनिशियल का हाफ होगा है ना, क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। हम लोग निकालें टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, R0/2K, यानी कि ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या 25 मिनट के बाद ये 50 ग्राम हो गया है ना, और अगला 25 मिनट के बाद जो है जो 50 ग्राम उसका आधा होगा, तो उसका आधा होगा तो क्या होगा, 50 ग्राम और कंप्लीट हो गया। फिर 50 ग्राम इधर कंप्लीट हुआ, और फिर अगला जो है 25 मिनट के बाद जो है हाफ लाइफ टाइम पे ये क्या होगा कि इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा होगा कि तो 100 का फिर आधा होगा तो 50 ग्राम, तो 50 ग्राम तो बचा हुआ ही है, तो वो क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा है ना। ये क्या होता है, इनिशियल का हाफ होते चला जाता है ना। तो पहला इनिशियल का हाफ हुआ तो 50 होगा, फिर इनिशियल का हाफ हुआ तो फिर 50 खत्म हो गया, तो 50 क्या हो, 100 जो है कंप्लीट हो गया। यानी कि ये जो है क्या होगा, 2 हाफ लाइफ में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है ना। चाहे कितनों अमाउंट हम ले रहे हैं ना, यहाँ हम कितनों अमाउंट ले लिए, मान लीजिए हम यहाँ पे 2000 ले लिए है ना, ग्राम ले लिए। ठीक क्या होगा कि पहला 50 मिनट के बाद पहला जब 25 मिनट के बाद जो है ये हो जाएगा 100 ग्राम, और दूसरा 25 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो 2 हाफ लाइफ में है ना कंप्लीट हो जाता है, जबकि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसको कंप्लीट होने में है ना इनफाइनाइट टाइम लगता है, वो जल्दी कंप्लीट नहीं होता है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज किस में करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूज है, हम लोग किसी भी पुराना चीज़ है जो हम लोग खुदाई के दौरान खुदाई करते हैं, और पुराना चीज़ है उसको हम लोग बताते हैं, उसका जो है हम लोग एज पता करना रहता है, तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस से उसका एज बताया जाता है ना। तो कार्बन डेटिंग क्या होता है, तो एक रेडियो एक्टिव मैंने कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है ना। तो जितना भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, ऑल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है ना। जितना भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फंक्शन करता है। ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं कि पुराना जितना भी चीज़ है ना, उसको हम कार्बन डेटिंग प्रोसेस से ना, कार्बन डेटिंग प्रोसेस से उसका जो है हम एज पता कर लेते हैं। तो एज जो पता किया जाता है पुराना चीज़ का, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है इक्वेशन अप्लाई करके हम उसका एज पता करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लें कि रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, एज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है ना, इट्स टी हाफ, इसका टी हाफ दिया हुआ है ना, कितना है, इक्वल टू 60 सेकेंड, इसका टी हाफ दिया 60 सेकेंड। तो बताना है क्या, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर 240 सेकेंड है ना। 240 सेकेंड के बाद बताना है कितना परसेंटेज रिएक्टेंट का बचा रहेगा है ना। इसका टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका टी हाफ दिया 60। तो बताना है कि अगर रिएक्शन जो है कितना, तो 240 सेकेंड तक हुआ, तो
तो बताना है कि रिएक्शन का कितना पार्ट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, कितना जो अभी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि परसेंटेज में निकालना है। मान लीजिए शुरू में कितना था, तो मान लीजिए 100 का, है ना। 100 अमाउंट मान के चल रहे हैं ना। रिएक्टेंट का अमाउंट कितना था, 100 था, है ना। परसेंटेज में निकालना था, हम 100 मान के चल सकते हैं, है ना। अब क्या होगा कि इसका हाफ लाइफ 60 है, इसका मतलब 60 मिनट के बाद, 60 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी, 50 ग्राम हो जाएगा, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट 50 सेकंड के बाद क्या होगा, 60 सेकंड के बाद क्या होगा, ये जो बचा हुआ उसका 50 होगा, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट 60 सेकंड के बाद क्या होगा, ये जो बचा हुआ उसका जो है 50 होगा, है ना। इसका हाफ होगा, है ना। कितना हो गया, 60 60 60 कितना हो गया, 180, है ना। अब उसके बाद क्या, नेक्स्ट 60 सेकंड के बाद क्या होगा, ये जो बचा हुआ उसका 50 होगा, है ना। इसका आधा होगा, तो इसका आधा लिखेंगे तो 6.25, है ना। ये तुम्हारा बचा हुआ, है ना। पहले तो 100% था, है ना। अब 60 60 60 60 तो कितना हो गया, 240 हो गया, 40 सेकंड हो गया। तो 240 सेकंड के बाद कितना परसेंटेज बचा रहेगा, तो उसका जो है रिएक्टेंट का इतना परसेंटेज क्या बचा हुआ, बाकी किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इस तरह से हम लोग उसका डायरेक्ट जो बिना किसी इक्वेशन का हेल्प से जो है हम डायरेक्ट जो बता सकते हैं कि उसका कितना परसेंटेज जो है कितना टाइम पे कितना परसेंटेज जो है रिमेनिंग होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि ये रिएक्शन अगर 0 ऑर्डर रहता है ना। अब तुमसे पूछा जाता है कि ये कितना समय के बाद रिएक्शन कंप्लीट होगा, है ना। अगर ये रिएक्शन 0 ऑर्डर था और पूछा जाता कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो हमेशा याद रखना इसमें जो टाइम लगेगा, कंप्लीशन का जो टाइम होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, है ना। हाफ लाइफ का दुगुना टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, 2 × 6 मतलब 120 सेकंड के बाद ये रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो जब भी कोई रिएक्शन 2 हाफ लाइफ में कंप्लीट हो जाता है तो रिएक्शन क्या कहलाता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। और जो जब भी कोई रिएक्शन कभी भी कंप्लीट ना हो, है ना, उसको रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगे, तो वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक ना। तो अगर देखो मान लिया कि अगर हम कोई ऐसा मेडिसिन जो है यूज़ कर रहे हैं ना, जिसको हम किसी मान लीजिए कोई डिजीज़ हुआ उसके लिए हम मेडिसिन यूज़ किए, और वो मेडिसिन अगर 0 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होगा, है ना, तो क्या करता है, हमारे बॉडी के लिए हार्म पहुंचाएगा। क्योंकि वो क्या है कि बॉडी में जाने के बाद उसको डिसइंटीग्रेट होने में, है ना, उसको डिसइंटीग्रेट होने में क्या होता है, जो लार्ज समय लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट को देखें, है ना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।